आज की विषय वस्तु है कोहिनूर हीरे की कहानी। इतिहास के झरोखे से कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो इतिहास में सदैव जिंदा रहते हैं। वैसी ही ये कोहिनूर हीरे की कहानी है जो इतिहास में सदैव अजर अमर रहेगी। कोहिनूर हीरे से जुड़ी पहले एक पौराणिक कथा है कि भगवान कृष्ण के पास जो श्यामांतक मणि आई थी वो जामवंत द्वारा प्रदान की गई थी। जामवंत ने भगवान कृष्ण से अपनी पुत्री जामवती का विवाह करके ये जो है श्यामांतक मणि दी थी, और वस्तुतः यही श्यामांतक मणि वो कोहिनूर हीरा है, ऐसा जो है पौराणिक कथाओं में कहा जाता है। भगवान कृष्ण से ये श्यामांतक मणि अर्जुन से युधिष्ठिर को प्राप्त हुई, और इसी क्रम में बीच में इसका इतिहास नेपथ्य में चला जाता है, और तदुपरांत सम्राट अशोक को और उसके पश्चात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास, तत्पश्चात ये हर्षवर्धन के पश्चात हर्षवर्धन को प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ का जो वास्तविक इतिहास प्रारंभ होता है कोहिनूर हीरे का, वो ये है कि ये गोलकुंडा की खान से ये हीरा मूलतया प्राप्त होता है, और जब ये प्राप्त होता है तो इसकी जो 793 कैरेट का ये हीरा होता है, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। और ये भी कहा जाता है कि गोलकुंडा हीरे की खान के पहले दुनिया में कोई भी हीरे की खान नहीं थी। 1830 से पूर्व कोई भी खान ही नहीं थी दुनिया में। तो ये जो हीरा है, यहाँ पर इसका इतिहास, शुरुआती इतिहास कोहिनूर हीरे के रूप में न होकर के अन्य नामों से ये हीरा जाना जाता था। जब मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के दक्षिण विजय अभियान का नेतृत्व किया है और वहाँ पर काकतीय वंश के शासक पर आक्रमण करता है, और वारंगल का जो राजा है प्रताप रुद्रदेव वो आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण स्वरूप वो अपनी सोने की एक प्रतिमा बनाता है जिस पर एक स्वर्ण जंजीर से अभिभूषित करके वो मलिक काफूर को भेंट करता है। साथ ही ये प्रसिद्ध हीरा भी उसे भेंट करता है। मलिक काफूर इस हीरे को अपने स्वामी अलाउद्दीन को भेंट कर देता है। यहाँ पर अलाउद्दीन के बाद जब उसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी होता है, विलासी प्रवृत्ति का होता है, ऐसे में एक बार पुनः प्रताप रुद्रदेव अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, और ये हीरा एक बार पुनः दक्षिण पहुंच जाता है। इसके पश्चात गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जूना खां वो 2 बार आक्रमण दक्षिण में करता है वारंगल पर। पहले आक्रमण में वो असफल रहता है, दूसरे आक्रमण में वो सफल होता है और वारंगल में भीषण लूटपाट करता है। उसी लूटपाट के उपरांत उसे 1323 में ये हीरा प्राप्त होता है, और एक बार पुनः वो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जो परिवर्तित तुगलक सुल्तान हैं, उनके पतन के उपरांत ये हीरा कछवाह राजाओं के पास पहुंच जाता है। ग्वालियर के कछवाह राजाओं के पास ये पहुंचता है। तत्पश्चात सिकंदर लोदी को मिलता है। इसके उपरांत तोमर शासक विक्रमादित्य को ये प्राप्त हो जाता है। यहाँ से इतिहास करवट बदलता है, और पानीपत का प्रथम युद्ध जब 1526 में होता है और इब्राहिम लोदी तथा उसका मित्र विक्रमादित्य दोनों इस युद्ध में भाग लेते हैं, तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी और उसका मित्र विक्रमादित्य मारे जाते हैं, और ये हीरा जो है इस युद्ध में बंटवारे में हुमायूं को प्राप्त हो जाता है। इस हीरे
का उल्लेख लिखित रूप में सर्वप्रथम बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, तुझ्क ए बाबरी, तुर्की भाषा में लिखी गई ये आत्मकथा, इसमें पहली बार इसे नूर ए दरिया के रूप में उल्लेखित किया है, अर्थात ये रोशनी के सागर के रूप में इसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया है। नूर अर्थात रोशनी के सागर के रूप में बाबरनामा में बाबर ने इसका जिक्र किया है। यहाँ एक और ऐतिहासिक तथ्य मैं यहाँ साझा करना चाहूँगा कि सिकंदर लोदी और तोमर शासक विक्रमादित्य के बीच एक युद्ध होता है और इस युद्ध में विक्रमादित्य सिकंदर लोदी को कैद कर लेता है और सिकंदर लोदी को मुक्त करने के एवज में वो इस कोहिनूर हीरे को प्राप्त करता है। इस प्रकार विक्रमादित्य के पास ये हीरा चला जाता है। बाद में सिकंदर लोदी और विक्रमादित्य मित्र हो जाते हैं और जब सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी शासन करता है तो उस समय भी ये मित्रता बरकरार होती है। पानीपत का प्रथम युद्ध जब 1526 में होता है तो वो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा जाता है। यहीं से दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और यहाँ पर इब्राहिम लोदी की सहायता कर रहे तोमर शासक विक्रमादित्य की भी मृत्यु होती है और युद्धोपरांत जब युद्ध के लूटे गए धन का बंटवारा होता है तो ऐसे में बंटवारे के रूप में बाबर ने इस हीरे को, जिसे उसने दरियाए नूर कहा है, वो अपने बड़े पुत्र हुमायूं को दे देता है। हुमायूं से ये दिल्ली मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है, लेकिन जब शेर शाह सूरी ने सुर साम्राज्य की स्थापना कर दी, अर्थात दो युद्धों के उपरांत, चौसा के युद्ध और बिलग्राम के युद्ध के उपरांत जब सिकंदर लोदी विजयी होता है तो ये शेर शाह सूरी विजयी होता है तो ये हीरा शेर शाह सूरी को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये हीरे की कुछ ऐसी कहानी है, कुछ एक किंवदंती है कि जिस शासक के पास ये हीरा रहा वो बहुत दिन तक राज न कर सका, उसका पतन हुआ, या जिस शासक के पास ये हीरा रहा वो अत्यंत चर्चित और प्रतापी रहा। दोनों विरोधाभासी बातें इस हीरे से जोड़ी जाती है और इस हीरे के बारे में कहा जाता है कि युद्ध साजिशों, लालच और रक्तपात का साक्षी ये हीरा है। तो यहाँ पर सिकंदर लोदी शेरशाह सूरी जब जो है कालिंजर के किले का घेरा डाले रहता है तब उसका असामयिक निधन हो जाता है और उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो उतना योग्य नहीं होते। एक बार पुनः हुमायूं वो जो है मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित करने में सफल हो जाता है और हुमायूं के पास पुनः ये हीरा आ जाता है। यहाँ हुमायूं के बाद अकबर के समय इतिहास में बहुत उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अकबरनामा जो आईने अकबरी का लेखन अबुल फजल ने किया है उसमें इस हीरे का उल्लेख दरियाए नूर के रूप में किया गया है। अबुल फजल ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, इसे प्रकाश का सागर तक कहा है। इसके पश्चात जो है बाबरनामा के एक और तथ्य मैं जोड़ दूं। बाबर ने अपने आत्मकथा में एक स्थान पर लिखा है कि उस समय इस हीरे की कीमत इतनी थी कि संसार के सभी लोगों का भोजन, सभी लोगों का 2 दिन का भोजन इस हीरे के कीमत से अदा की जा सकती थी। यानी दुनिया का सर्वाधिक महंगा ये हीरा था और दुनिया के 2 दिन के खर्च को पूरा करने की बात बाबरनामा में स्वयं बाबर ने स्वीकार की है। ऐसे हीरे की कहानी आगे बढ़ाते हुए मैं जोड़ूंगा
कि इसके पश्चात अकबर के बाद जहांगीर के समय, जहांगीर के पश्चात ये शाहजहां के समय, जब शाहजहां ने तख्ते ताउस का निर्माण करवाया है, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया है, और जो उसके दीवाने खास की शोभा था उसमें इस हीरे को जड़वाया था। अनेक हीरों के साथ जो प्रमुख हीरा था तख्ते ताउस का, वो मयूर सिंहासन में यही कोहिनूर हीरा था। कोहिनूर हीरा और अन्य जो हीरे थे उनके बारे में कहा जाता है कि दीवाने खास में जब मुगल बादशाह बैठता था तो वहाँ पर जो है चंद्रमा की एक किरण आ जाने पर वो जो है इतना अधिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता था कि कृत्रिम प्रकाश की जरूरत ही नहीं महसूस होती थी। इतनी जो है भव्यता और दिव्यता आ जाती थी कि कृत्रिम प्रकाश की जरूरत ही नहीं महसूस होती थी। तो ये शाहजहां के समय ये मयूर सिंहासन की शोभा बना। इसके पश्चात जब जो है औरंगजेब ने उत्तराधिकार युद्ध में विजय हासिल की और पिता शाहजहां को अपदस्थ कर दिया और उसे जो है कैद करा लिया, तो इस हीरे के 2 टुकड़े कर दिए गए और एक टुकड़ा जहां से शाहजहां खिड़की से ताजमहल का दीदार करता था, यानी अपने जो है प्रेयसी मुमताज महल के स्मरण स्वरूप जो स्मारक बनाया था ताजमहल, वो उसने अनुरोध किया था पुत्र से कि वो उसे उस जगह कैद करे जहां से वो ताजमहल का दीदार कर सके। तो वहां पर कहा जाता है खिड़की पर उसका आधा हिस्सा लगा दिया गया था, जिससे वो जो है प्रतिबिंब देख पाता था ताजमहल का, और एक हिस्सा स्वयं औरंगजेब ने इसे रख रखा था। यहाँ पर एक पुनः पक्ष है कि 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय परिवर्ती मुगल बादशाह है, उस समय ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाला नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली में उसने व्यापक लूटपाट की। मुगल सेनाएं अपने बादशाह के आदेश का इंतजार करती रही, लेकिन बादशाह जो है अपना सिंहासन छोड़कर वो हरम में जाकर के छिप गया, और ऐसे में नादिर शाह ने व्यापक कत्लेआम किया दिल्ली में, और लाल किले के दीवाने खास में रखे इस मयूर सिंहासन जो हिंदुस्तान की आन बान शान था उसे लेकर के ईरान चला गया, और उसी सिंहासन के साथ जो है वो ये कोहिनूर हीरा भी चला गया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य कि अभी तक ये दरियाए नूर या रोशनी के सागर के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब पहली बार जो है नादिर शाह ने इसका नाम कोह ए नूर रखा। कोह का अर्थ होता है पहाड़ या पर्वत, यानी रोशनी का पहाड़। उसने इसे रोशनी का पहाड़ कहा। उसकी जो है पत्नी भी इसकी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की है, और जो है इस हीरे का वर्णन किया है उसने। जब 1749 में नादिर शाह की हत्या कर दी जाती है अहमद शाह दुर्रानी द्वारा, तो अहमद शाह दुर्रानी के पास ये हीरा आ जाता है, और राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बदलती है कि अहमद शाह दुर्रानी का जो उत्तराधिकारी होता है शाह शुजा दुर्रानी, वो आ करके उस समय सबसे ताकतवर शासक महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ शरण लेता है, और एक बार पुनः ईरान से ये कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह द्वारा, महाराजा रणजीत सिंह द्वारा जो सिख शासक थे उनके माध्यम से भारत आ जाता है, और यहाँ किसान बन जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ने 1839 में एक इच्छा प्रकट की थी कि वो इस हीरे को जगन्नाथ मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को दान करना चाहते हैं, किंतु जब जो है 1849 में आंग्ल सिख युद्ध हुआ, और इस युद्ध में डलहौजी
के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना विजयी हुई तो दिलीप सिंह जो महाराजा रणजीत सिंह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, उसको संधि स्वरूप इसे डलहौजी को भेंट करना पड़ा। कुछ वर्ष तक वो डलहौजी स्वयं इस हीरे को अपने पास रखे रहा, किंतु जब जो है उसकी आलोचना होने लगी कि सम्राट के अधीन वो मात्र एक अधिकारी है और वो इस हीरे को अपने पास नहीं रख सकता, तो आलोचना का सामना नहीं कर सका। अंततः उसने ब्रिटिश महारानी को ये जो है भेंट कर दिया और ये प्रदर्शित किया 1851 में कि वो स्वयं इसे भेंट स्वरूप महारानी विक्टोरिया को दे रहा है। यहाँ पर 1851 में ही हाइड पार्क में जनता के दर्शनार्थ या जनता देख सके इसके लिए इसका प्रदर्शन भी डलहौजी ने करवाया था। इसके पश्चात तो ब्रिटिश सम्राट ने इस हीरे को एक बार पुनः तराशा है। तराशने के लिए नीदरलैंड भेजा गया और नीदरलैंड में 38 दिनों में इसको तराश करके इसकी चमक को कई गुना बढ़ा दिया गया, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जो है व्यवस्था लाई जाए, यानी कुल आंतरिक परावर्तन एक फिजिक्स की विषय वस्तु है, भौतिक शास्त्र की, उससे जो है हीरे को तराश करके उस पर चमक उत्पन्न की जाती है साथियों। तो यहाँ पर जब तराशा गया तब इसका भार जो है 186 कैरेट से 105.602 कैरेट रह गया, लेकिन चमक कई गुना बढ़ गई। फिर ये जो है ब्रिटिश सम्राट और महारानी के मुकुट का हिस्सा रहा। ब्रिटिश सम्राट और महारानी के मुकुट में जो 2000 हीरे लगे थे उनमें ये जो है हीरा प्रमुख हीरा था। और यहाँ पर एक मैं पुनः इतिहास का उल्लेख कर दूं कि नादिर शाह की जो बेगम थी वो स्वयं कहती थी कि दुनिया के समस्त हीरे एक ओर हो और कोहिनूर एक ओर हो तो भी कोहिनूर का भार वो वस्तुतः अधिक होगा। तो ऐसा महत्वपूर्ण हीरा अब ब्रिटिश सम्राट और महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा था। इसके उपरांत एक और पक्ष कहा जाता है कि ये सम्राट एल्बर्ट को प्राप्त हुआ था और एल्बर्ट के कोई भी संतान नहीं हुई, तो उसका क्रम ये हुआ कि ये धीरे धीरे महारानियों के मुकुट का हिस्सा बना और ये कहा जाता है कि जिसके पास ये रहा उसका ये पतन करता गया। अतः आज जो है ये हीरा अब लंदन म्यूजियम का हिस्सा बना दिया गया है। यहाँ पर हीरे पर दावा करने वाले अगर हम देखें तो भारत के साथ पाकिस्तान भी समय समय पर दावा करता है इसे वापस लाने का। जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी कोहिनूर हीरे की वापसी का दावा किया है और जो है यहाँ तक कि अफगानिस्तान ने भी इस कोहिनूर हीरे की प्राप्ति का दावा किया है। लेकिन दुनिया में अगर देखा जाए तो भारत अपने उदारता के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए, जियो और जीने दो के लिए जाना जाता है। उसने दुनिया से शायद ही कुछ लिया हो, लेकिन दुनिया को उसने ज्ञान विज्ञान के अतिरिक्त न जाने कितनी श्रेष्ठ चीजें सौंपी। उन्हीं में से एक कोहिनूर हीरा भी है। वो ये कहा जाता है कि भाई यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान की जय हो, भारत की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।